हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाईफाई एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हेल्पर सेकंड की जो भर्ती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, इनके ऊपर बना हुआ है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, for verification of documents successful candidate limited to 1.5 time of vacancy under each category shall be called in order of merit from above merit list prepared separately for each company। इसमें कहा गया है कि सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है और जो भी मेरिट बनेगी वो सभी कंपनी की अलग अलग मेरिट बनेगी। जैसे एवीएनएल की अलग मेरिट बनेगी, जेवीएनएल की अलग मेरिट बनेगी, आरवीएनएल की अलग और जोधपुर वाली की अलग। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट शैल बी मॉडरेट फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर विथ द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेम ऑन द डेट ऑफ इंटीमेटेड फॉर द पर्पज बिफोर द कमिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ हीज और हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एटलीस्ट मतलब वन सेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी जो नीचे दिए गए इन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए अपन को। तो बात करते हैं सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। जो अपने फॉर्म भरा था उसकी सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट एप्लीकेशन कॉपी चाहिए, स्कैन फ़ोटो एंड जिसमें सिग्नेचर और स्कैन फ़ोटो किया हो। प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिट, जो आपने फीस डिपॉजिट कराई उसकी प्रिंट आउट ई रिसिप्ट वो चाहिए अपन को यहाँ पे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन देयर। मतलब यहाँ पे अपन को 10th की मार्कशीट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। अगर 10th की मार्कशीट के अलावा जो भी डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ मैरिड, मैरिज सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको नगर निगम से ऑथराइज होता है। बात करते हैं ई पॉइंट की। ई, इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट एन एफिडेविट चाहिए इंडिकेट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इंक्लूड अडॉप्ट द स्टेप चिल्ड्रन एन एफिडेविट इफ हैविंग नो चिल्ड्रन नो जस्टिकल स्टाम्प पेपर ऑफ 50 रुपये। अगर आप मैरिड हैं तो एक एफिडेविट चाहिए 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। उसमें आपको लिखना होगा कि इस मेरे चिल्ड्रन इतने बच्चे हैं और आपने स्टेप चिल्ड्रन ले रखा हो तो उसका भी उसमें स्टाम्प में पूरा डिस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आपको। इन द केस ऑफ हैविंग डिसेबल चाइल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग हीज डिसेबिलिटी। अगर कोई आपका डिसेबल चाइल्ड है, विकलांग है किसी भी तौर पे, शारीरिक मानसिक तौर पे, तो उसके लिए अलग से आपको ऑथराइज मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, मतलब एक पर्टिकुलर अथॉरिटी द्वारा आपको इशू करवा के वो जमा करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट एच पॉइंट की। सर्टिफिकेट ऑफ SC ST और BC MBC नॉन क्रीमी लेयर इन द केस में बी इशू बाय कंसर्ट कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान स्टेट। सर्टिफिकेट चाहिए आपको अगर आप SC कैंडिडेट हो, SC सर्टिफिकेट, ST वाला ST सर्टिफिकेट, OBC और MBC वाले जो नॉन क्रीमी वर्ग में हैं उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट वेयर लास्ट एजुकेटेड, टू सर्टिफिकेट रिटर्न ऑफ more than 6 month prior of the last date prescribed the filling up to application। यहाँ पे अपन को 2 सर्टिफिकेट चाहिए, 3 सर्टिफिकेट चाहिए। एक स्कूल से ऑथराइज जहाँ पे अपने लास्ट क्वालिफिकेशन करी वहाँ से। दूसरा जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आप किसी भी जिम्मेदार पर्सन, गजेस्टेड ऑफिसर, जैसे पार्षद हुआ, इनसे भी आप करा सकते हैं, ग्राम सेवक से भी करा सकते हैं आप अटेस्टेड। वो कम से कम 6 मंथ से पहले का ही चाहिए, 6 मंथ के पुराना नहीं चाहिए। और ये कंपलसरी है स्कूल से, जहाँ से लास्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ से आपको गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। यूनिवर्सिटी, स्कूल कुछ भी हो सकता है।
अब बात करते हैं आई सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर, ये तो बात कर ली अपन ने। अब एन एफिडेविट ऑन नॉन जस्टिकल स्टाम्प वोट 15 रुपीज़ duly attested of notary public, no criminal case in pending against him and her in any court, and he she is not convicted in any criminal case। तो बात करते हैं एक और सर्टिफिकेट चाहिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर, जिसमें आपका पूरा लिखा होगा और नोटरी द्वारा ऑथराइज होगा, नोटरी पब्लिक द्वारा साइन किया हुआ शपथ पत्र चाहिए, जिसमें आपका नो क्रिमिनल कि आप अपराधी नहीं है, इस पर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपका कोई भी अपराध होने का बोध नहीं होता है। तो ये अगर ये सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे तो आपका जो जॉब है वो पेंडिंग ही चलेगी। अब बात करें के एज रिलेक्शन अंडर क्लोज 6113 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन नगर क्या निगम क्लियरली इंडिकेट द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। एज रिलेक्शन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक पॉइंट है क्लोज 6(3) में दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय ऑफिसर्स और एज रिलेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो एज रिलेक्शन सर्टिफिकेट वो चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट अपेयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द शेड्यूल टाइम डेट हिज कैंडिडेट इज लिएबल फॉर रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। अगर कोई कैंडिडेट सेम टाइम सेम डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसका जो रिजेक्शन है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कैंडिडेट आगे जो इस भर्ती में जिसका सिलेक्शन हो अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगा। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंट 10 की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 फोटोकॉपी, इन सभी की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और 2 खुद की फ़ोटो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिए। तो सभी लेके आप जाएं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। फॉर अपडेट के लिए धन्यवाद दोस्तों।